मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग मैथ के 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम 15 पार्ट्स तक बनाए जा चुके हैं मैथ के, जिसमें हमने हर एक पार्ट्स के अंदर 25 या 30 क्वेश्चन लेके आपको सिखाने समझाने का प्रयास किया और आप सभी समझ भी गए होंगे। आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर जो भी प्यारे भाई, जो भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से जाके देख लीजिएगा और अपने मैथ के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स में 100 लाना है और उसमें भी ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करना है, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इस तरह के वीडियो देखने होंगे और आपको समझने होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और किस तरह से हम लोग अपने एग्जाम में प्रश्नों को फास्टली बना सकते हैं और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं और आप सही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आते तो हो उनको उनको बनाने के लिए आता है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न को वो सही से पढ़ते नहीं है और वो गलत करके आते हैं। लेकिन आप लोग अगर अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो विश्वास माने प्रश्न का क्या लेवल होगा, कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ और ये हमने अभी तक आप लोगों को दोस्तों 400 क्वेश्चन करवा दिया है इस मैथ का। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन में 1 से। इसमें कहा क्या गया है समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, एक अर्धवृत्त है मेरे प्यारे दोस्तों जिसका त्रिज्या 3r है, चलिए अच्छे से उसकी परिमिति होगी। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्धवृत्त का जो परिमिति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई देखिए ऐसे होता है, r कॉमन करेंगे तो पाई प्लस का 2 हो जाएगा, होता है ना, ये होता है। अब यहाँ से r त्रिज्या की जगह पे हम लोग क्या रखना है, 3r रखना है, क्योंकि त्रिज्या 3r है तो 3r बराबर पाई प्लस का 2। अब इससे गुना कर दीजिए तो ये 3r पाई हो जाएगा प्लस का, गुना कीजिएगा 3 को 2 से तो 6r हो जाएगा, यानी कि 3r पाई, यानी 3 पाई r भी कह सकते हैं इसको। इस तरह से लिख सकते हैं 3 पाई r प्लस का 6r। मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, देखिए 3 पाई r प्लस का 6r, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को देख रहे होंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दिया गया इसका, कौन सा, हाँ 3 पाई r, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r की परिमिति होगी, तो परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2r होता है ना मेरे पास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर हम बात करें किसी घटना का जो प्रायिकता होता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है ना। वो क्या होता है दोस्तों, तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ना तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 0.7 है, हो सकता है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये इसी घटना का प्रायिकता हो सकता है। लेकिन 2.5 ये 2 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको भी तोड़िएगा तो 1 से छोटा आएगा, इसको भी हल कीजिएगा ये 1 से छोटा आएगा। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं जो मेरे पास इसके नियम है, ठीक है ना चलिए, कहा गया यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। इससे पहले भी आप सभी को बताया जा चुका है, एक बार देखिए और जल्दी से क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें ये मारेंगे, बहुत सारे ये मारेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसको ये टिक कर देंगे, लेकिन जो भी बच्चे इस तरह से करेंगे वो सारे गलत हो जाएंगे। तो बोलेंगे सर कैसे बनाना है इसको, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो किसी घटना के होने तथा नहीं होने की घटना दोनों का जो योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, समझ गए ना। और देखिए किस तरह से प्रायिकता से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आप बना पाइएगा ना प्रायिकता प्रश्न को, क्योंकि आपको वहां पे तो बताया नहीं गया है, नहीं गया है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन देखिए जो एग्जाम में प्रायिकता के जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं ये कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसानली आप लोग कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। होने तथा नहीं होने की घटना का योग जो होता है वो 1 होता है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया एक पासे की एक फेंक में, एक पासा है, आप सभी जानते हैं पासे पे क्या सब होता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे ये नहीं समझते होंगे पासा क्या होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में। आप सभी अपने गाँव में लूडो खेलते होंगे,
अब लूडो का जो छर्रा होता है जिसे हम लोग ऐसे टिक 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 करके चलते हैं, वो इसी को हम लोग पासा कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। त तो पासा में कितने अंक होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है ना। चारों साइड आप देखिएगा तो 1 लिखा रहता है, एक पे 2 लिखा होता है, एक पे 3 लिखा होता है, 6 है। इसमें कहा गया 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो देखिए 2 नहीं आएगा तो मेरे पैर तो क्या सब आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इतने कंडीशन हो सकते हैं। 2 नहीं आएगा तो ये सब तो आएगा ना। तो इसके कुल परिणाम कितने हुए? देखिए कुल 1 2 3 4 5, कुल 5 परिणाम हो गया। कुल कितना होता है? 6। तो 5/6 दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या मेरे प्यारे दोस्तों 2 नहीं आने की घटना निकाल लीजिए, उसमें एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट है। क्वेश्चन हट बढ़ गया क्या? नहीं चल ठीक। कहा गया क्या हुआ? 5 में अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदृक्ष एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर बात करें ना, तो काले रंग की बादशाह कितना होता है? तो 2 होता है। काले रंग के बादशाह कितना होता है? तो एक चिरी का होता है, एक कालापन का होता है। तो यहाँ से ये हो गया। अब बट्टे में कुल कितना है? 52। तो 2 1 का 2 और ये 26, तो क्या हो जाएगा? 1/26। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, सीख रहे हैं ना कैसे बनाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये माध्यिका है। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए जो क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, यदि इतना 24 27 28 31 34 x 37 40 इस तरह से 50 की माध्यिका मेरे पास तो 35 हो, तो x का मान बताना है। देखिए ये जो संख्या दिया रहेगा, जब x का मान निकालने के लिए कहा जाएगा, ये आरोही या अवरोही क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित किया ही रहेगा। समझ गए ना। तो अब यहाँ से माध्यिका सॉल्व कीजिए। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n बराबर क्या है दोस्तों? 11। तो जब विषम संख्या रहता है तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वें पद, जब विषम संख्या होता है वें पद, ठीक है। तो n का मान है 11 प्लस 1/2 वें पद, ठीक है। और यहाँ से माध्यिका कितना देगा? 35। तो 11 प्लस 2 कितना होगा? एक कितना होगा? 12। 12 में 2 से 12 6। तो छठवां पद वे पद। तो देखिए छठवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, छठवां पद x है। तो ये 35 के बराबर क्या हो जाएगा? x, यानी x का मान क्या निकल जाएगा? 35। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो क्या होगा, यानी कि किसके निकालने में हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं माध्य को तो निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो, यहाँ से अगर हम बात करें ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जब भी माध्यिका निकालेंगे तो उसमें आपको संचयी बारंबारता का भी काम यूज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली हमें ध्यान तो नहीं है, तो मैं बता देता आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, माइनस प्लस में थोड़ा सा। तो माध्यिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका निकालने में हमें संचयी बारंबारता का ही यूज आता है। इसमें वही पूछा गया कि संचयी बारंबारता सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, यानी किसके प्रश्न को सॉल्व करने में हम लोग निकालते हैं। तो माध्यिका को मेरे प्यारे दोस्तों निकालते टाइम हम लोग को संचयी बारंबारता भी निकालना होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है? तो ये याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर ये फॉर्मूला 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसे याद रखिएगा, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो आप सभी देखिए यहाँ पे एक बहुलक बराबर दिया ही नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। तो इसको देखिए, माध्य बराबर माध्य माइनस का बहुलक, ये इसको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये माध्य माइनस का बहुलक, इसको हल कीजिएगा क्या आएगा? 3 माध्य आएगा और माइनस का 3 माध्यिका, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो इस माध्य को जब ये इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, या नहीं चेक करना होगा ना, चेक कीजिए यहाँ पे बराबर का साइन, 2 माध्य है और 3 माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। माध्य को हम लोग, ठीक है ना, मैंने पहले इसको समझिएगा, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक इसको क्या लिखेंगे?
3 को माध्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माध्य प्लस का 3 माध्यिका हो जाएगा ना। हम बहुलक माइनस का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का इधर उधर आ रहा है, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होता है ना। ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस ये ऊपर वाला को ही सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यही लगता है आंसर हो जाएगा। तो माइनस बहुलक बराबर क्या होगा, 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका 3 माध्यिका, और ये माध्य इधर आएगा तो माइनस का माध्य हो जाएगा। तो माइनस का बहुलक बराबर में क्या होगा, 3 माध्य में से माध्य चला जाएगा तो 2 माध्य बच जाएगा, और माइनस का 3 माध्यिका होगा ना, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस बहुलक बराबर, आप माइनस कॉमन कर लेना, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस कॉमन, तो माइनस का 2 माध्य हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा ना ये कौन, हाँ, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका प्लस में माइनस का 2 माध्य, दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से भी लिखा रह सकता है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और सॉल्व करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब कभी भी देखने को मिले ना, तो सोचिएगा जो हम अगर दूसरा प्रश्न बना पाते हैं तो दूसरा प्रश्न को बनाएगा, क्योंकि आप लोग इस तरह में गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आपको डाउट आए तो उसे छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है, दोस्तों देखिए किसकी बात तो सबसे अधिक है, तो ये 45 सबसे अधिक, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो 20 से 30, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इसको 20 से 30 बहुलक वर्ग हो जाएगा, समझ गया। इधर देखिए इसकी बार तो सबसे अधिक है ना, तो इसका बहुलक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सारे को जोड़िएगा तो x 2x 3x 3x 4x 7x 7 5 12x प्लस 2 3 5 5 10 2 12, अब बटे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बराबर में मेरे पास तो माध्य 18 है ना, तो 18 दे दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं तो 12 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, या छोड़ दीजिए 12x प्लस का 12 बराबर 4 से गुना हो जाएगा 18 जो का 72, तो 12x बराबर 72 माइनस का 12, इधर देखिए बाबू, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, x का मान क्या निकल के आ गया 5, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर देखिए एक बार मिला लीजिए, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। खड़े हो जाइए, खड़ा होइए, खड़े होके देखिए, मूल बिंदु से दूरी मेरे प्यारे दोस्तों को जब कभी भी निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स का है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़िएगा 200 कितना आएगा 89 है, और 289 का वर्गमूल 17, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसे प्रश्न को आप लोग छोड़ के आते हैं एग्जाम में, बहुत शर्म की बात है दोस्तों। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, दोस्तों बताना है जो इसमें किस बिंदु से होकर y बराबर 2x माइनस 3 का गुजरेगा। तो सिंपल क्या कीजिए ना, हर एक मान रख के इसमें चेक कीजिए, मान रखने पर चेक करने पे मेरे प्यारे दोस्तों जो सेटिस्फाइड कर जाएगा उसी बिंदु से होकर गुजरेगा। चेक करिए, तो 2 रखिए y बराबर 2, क्योंकि y का मान है 2, ये y का मान, ये x का मान, तो और 2 गुना x का मान 2 माइनस का 3, तो ये देखिए 2 बराबर आता है 2 गुना 4 में से 3 गया तो 1, ये बराबर नहीं आया तो ये मान नहीं होगा दोस्तों, फिर ये नहीं होगा। हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली डी रखते हैं, ठीक है ना, डी रखते हैं, तो y बराबर 2x माइनस का 3, तो y का मान क्या है 7, तो 7, 2 अगुना x का मान क्या है 5 माइनस का 3, तो 5 गुना 10 माइनस का 3,
यानी कि 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो 7 के बराबर आ गया। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी बिंदु से ही मेरे प्यारे दोस्तों ये रेखा समीकरण गुजरेगा। ठीक है, एक्स अक्ष पे वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ हो, हमें एक्स अक्ष पे वह बिंदु निकालना है। ठीक है, ए और बी, इस तरह के बहुत प्रश्न बता चुका हूँ, यहाँ पे पी खोल देते हैं। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट -2,0 मान लेते हैं, इसको 6,0 और एक्स अक्ष पे कहा गया तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये मूल ये ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, क्योंकि एक्स अक्ष पे कहा गया और इतना से समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी पे, इस बिंदु से जितना दूरी पे ए होगा उतना दूरी पे बी भी होगा, यानी कि ए पी बराबर क्या होगा, पी बी। तो यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 ये x2 y2 हुआ, ये x1 होगा, तो x2 माइनस x1, ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और प्लस y2 0 माइनस y1 तो y0 और माइनस का y1 0 का स्क्वायर। पीवी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, इसको ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए इसको, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 दूना 4x, ये 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये माइनस का 2ab, तो 6 दूना 12x हो जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 0 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, तो हम इस 4 को उधर लेके चले जाएंगे, तो 4x बचेगा, इधर इस माइनस 12x की तरह लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 12x, और यहाँ से 36, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 32, तो 16 दूनी 32, एक्स का मान क्या निकल के आ गया 2। तो बिंदु जो हो जाएगा हम लोगों का मेरे पास, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 और कॉमा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2,0 एक्स का मान, वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान 0 होगा, वाई अक्ष पे स्थित होगा तो एक्स का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कीजिए। कहा कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, जब कभी भी वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो भुज का निर्देशांक बता दीजिएगा या एक्स अक्ष का। जैसे मान लीजिए ये 13, 5, 15 इधर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाई अक्ष से कितना दूरी पे है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बता सकते हैं ये वाई अक्ष से कितना गया होगा, 13 गया होगा, हाँ नहीं गया होगा, तो वाई अक्ष से दूरी कितना गया है, 13 गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा, समझिए ये वृत्त है, यहाँ से ये केंद्र का नियामक पूछा गया है, इसको मान लेते हैं x, वाई, और इसका a मानते हैं, इसको क्या दिया गया है -10,6, और ये क्या दिया गया b 6, माइनस का 10। मेरे प्यारे दोस्तों ये इस केंद्र से ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, तो जितना दूरी पे a होगा उतना ही दूरी पे b भी होगा, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो मध्य बिंदु हो गया, ये क्या हो गया मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निकालने का फॉर्मूला तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो ये 4/2 आएगा, तो 2 दूना 4, तो एक्स का मान क्या निकल के आ गया 2। देखिए तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो एक ही ऑप्शन आप लोगों को डी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। हाँ सॉरी माइनस का 4 होगा ना, तो माइनस का 4 कट के माइनस का 2 आएगा, इधर माइनस का 2 हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप y को भी निकालिएगा तो y भी निकाल सकते हैं, y बराबर y1 प्लस y2, तो 6 प्लस माइनस माइनस का 10 होगा ना बटे 2, इसको हल कीजिएगा तो माइनस का 4/2, 2 दूना 4, माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, यानी x का मान भी -2, y का मान भी -2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x1 है 2, x2 है 0 और x3 है 4/3, 4 2 6/3, 3 दूना 6। देखिए दो किस्में है, तो एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अभी हम चेक करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो होगा ही नहीं, होगा ये दोनों, क्योंकि इसमें x का मान 3 दिया गया है, तो ये नहीं होगा। फिर y निकाल के देखते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये केंद्रक निकालने का फॉर्मूला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं पढ़े मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, आप सभी को बताया, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। -1/3, क्योंकि -1 है तो -1, तो 10 में से 1 गया तो 9, 9/3 से 3 किया 9, 3, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 2 ही है, इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी इसे प्रश्नों को समझ रहे होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिजिट सेम रहेगा, अब यहाँ पे 2 के जगह पे वहाँ पे 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 1 दे सकता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहा कि बिंदु इतना से एक्स अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई। समझिए कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु क्या है, यहाँ पे होगा 13 और 19, तो एक्स अक्ष पे डाले गए लंब, तो यहाँ से लंब ऐसे यहाँ पे डाला होगा ना। तो इस लंब की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, यहाँ से यहाँ तक 19 गया है, तो इसकी 19 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों आपको पकड़ना होगा प्रश्न को। बहुत सारे बच्चे इसमें एक्स अक्ष देखते हैं, बस 13 मार देते हैं, तो गलत हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। सबसे पहले तो मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु निकालेगा तो एक्स का मान x1 प्लस x2 बटे 2, तो माइनस का 8 बटे का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। फिर y निकालिए तो y1 प्लस y2, 4 माइनस का 4 है, माइनस 4 हो जाएगा बटे 2, यानी कि 4 बटे 2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 और 2, माइनस 4 और 2 हो गया बिंदु। अब ये पूछा गया ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जब कभी भी मान मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, प्रथम में अगर होगा तो x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में। द्वितीय में होगा तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। और तृतीय में होगा तो दोनों का मान, x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में। चतुर्थ में होगा तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में होता है, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु इतना 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 त्रिभुज के शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में धराधर कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। बनेगा आपसे। देखिए इसके ऊपर ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, आप वाई से ऐसे बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के, तो ज्यादा समय भी लगेगा दोस्तों, ठीक है ना, टाइम लगेगा ज्यादा, तो वैसे नहीं बनाना है, जैसे हम बताते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे मूल बिंदु पे पी का मान, पी क्या है 0 0, कोई दिक्कत। अब देखिए 8 0 है क्यू का मान, तो क्यू यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। 8 0, 8,0, यानी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 8। एक्स का मान ये 8 ही है ना, 8 ही नहीं गया है, तो 8 हो गया। फिर यहाँ से आर का मान 0 और 12 दिया गया, तो यहाँ पे मान, हाँ क्या हुआ, तो आर का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 0,12। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना गया है दोस्तों, कहने का मतलब है जो 12 गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, तो ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आप सभी जानते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, हमको देखो क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 8, 8 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 12, तो 2 छाका 12 यानी 8 छाका 48 हो जाएगा। तो 48 मेरे प्यारे दोस्तों, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना है आपको एग्जाम में। अगर आप लोग उस त्रिभुज वाला फॉर्मूला जो होता है x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कीजिएगा, उससे भी आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन बट अगर हम बात करें तो वो आप लोगों का लेंथी प्रोसेस होता है, उस तरह से नहीं बनाना है। जब कभी आपको मूल बिंदु देखने को मिले, एक में एक्स का मान दिया रहे, वाई का मान 0, एक में 0 वाई का मान दिया रहे, एक्स का मान 0, इस तरह से देखने को मिले तो इस तरह से बनाइएगा, सीधा सिंपल वे में आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताइए, इसका भी इसी तरह से बनेगा दोस्तों, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है किसी त्रिभुज के शीर्ष, किसी त्रिभुज के निर्देशांक कितना इतना, त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना इतना है, त्रिभुज की परिमिति, परिमिति यानी परिमाप निकालना है। देखिए एक्स डैश, ये वाई डैश, ये एक्स, ये वाई, ये वाई। अब बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु 0 0, ठीक है। एक है 0,6, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0,6, इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है ना, 0,6। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 गया है। फिर यहाँ पे एक 8,0 यानी कि यहाँ पे दे देते हैं 8,0, यानी ये 8 यहाँ से यहाँ तक कितना गया 8 गया है, 8,0, ठीक है दोस्तों। इसका हम ए, ये बी और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। इसको मिला देंगे तो ए बी सी निकल के आ जाएगा। तो अब इसका परिमिति पूछा गया, तो परिमिति यानी कि सारे भुजाओं का योग, सबसे पहले ये निकालना होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, तो इसका कर्ण निकालना होगा। कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो इसको जब हल कीजिएगा ना तो ये 10 निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। और सारे को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 प्लस का 10 प्लस का 8, तो 8 18 24, यानी कि क्या हो जाएगा 16 8 24, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी आप लोग को घबरा जाते होंगे, डर लगता होगा, लेकिन अब से डरना नहीं है। द्विघात समीकरण का विवेचक, विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर
बताइए, माइनस का 4 तो डी बराबर बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है बी, सी का मान है बी, तो 4 चौका 16 माइनस का 4 भी, 1 से गुना होगा तो 1 ही ना, तो ये 16 माइनस का 4 भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, देखिए 1 है फिर 11 है 1 से 11 है, तो ये तो नहीं होगा, होगा, फिर 2 है फिर देखिए 2 के बाद कितना 4 प्लस का 2 क्या गया, इधर कितना क्या गया प्लस का 4, ये कितना गया प्लस का 8, तो इसके भी अंतर समान है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 0.4 फिर 0.44 फिर 0.4, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप इसका सारवंतर निकालिएगा तो उसको इसमें से इसको घटाइएगा तो -4 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाइए -4 आएगा, इसमें से इसको, यानी सारवंतर सारे का क्या रहे, सारवंतर समान आ रहा है ना, तो सारवंतर जब समान आ रहा है तो इसका मतलब दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही समांतर श्रेणी में है। आगे क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर, हमें सारवंतर बताना है, सारवंतर ये जानते हैं, ये क्या हो गया A1 A2 A3, तो A2 माइनस का A1, तो अंडर रूट 50 माइनस का अंडर रूट 18 18, तो 50 को क्या लिखेंगे 5√2, 5 25 गुना 50 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 है, रूट 2 बच गया, फिर तो 18 को 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 रूट रूट 2, तो यहाँ से 5√2 में से 3 रूट चला जाएगा तो 2√2 बचेगा, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये कैलकुलेशन भी करना नहीं आता है, समझिए कैसे किए हैं। 50 को हम लोग लिखे दोस्तों 25 गुना 2, ठीक है, तो 25 का 5√2 हो गया, इस तरह से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी का 11वां पद है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, बताइए आप भी, अब तो देख के बता दीजिए। ए का मान क्या हो गया, तो बी का मान क्या हो गया 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। अब ए 11वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस का 10d एन माइनस क्या, ये एन माइनस कर देने लगते हैं, ये फॉर्मूला लगाइएगा 2 + 10 या 30 है ना 32, 32 समझ गए, कोई दिक्कत। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, मेरे प्यारे दोस्तों nवां पद दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एट n माइनस का 2, तो 7वां पद होगा, तो उस श्रेणी का 7वां पद, तो A7 निकाल लीजिए सिंपल सा, n के मान 7, तो 8 गुना 7 माइनस का 2, तो 8 7 56 माइनस का 2 यानी कि 54। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा तो खट 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 बनते चला जाएगा, लेकिन ध्यान देके समझना होगा ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाई एक तपस्या है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको पूरे हिम्मत के साथ अपने मन को धैर्य बना के रखना होगा, चित्त को अस्थिर करके पढ़ना होगा, तभी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आगे का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहा गया है यदि समांतर श्रेणी में A30 इस तरह से लिखा गया है A30 माइनस का A20 यानी 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 हो, तो सार्व अंतर, देखिए A30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस का 29 डी, एक कम करके माइनस A20 को क्या लिख सकते हैं A प्लस का 19 डी 50, तो यहाँ देखिए A प्लस का 29 डी माइनस का A माइनस का बराबर 50। बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे एक आया 29 डी में से 19 डी जाएगा तो कितना आएगा 10 डी बराबर में 50, तो डी 10 से 5 में से चला जाएगा, तो एक डी का मान क्या निकल के आएगा 5। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और कोई भी प्रश्न आप देख लीजिए 2 से 3 लाइन में जाएगा ही नहीं, कोई चैप्टर का भी हो सिंपल से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों समझने सीखने का प्रयास कीजिए, अगर आप तो गुरु से अपने गुरु जी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए दोस्तों चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें हम हर एक चैप्टर के कम से कम 100 प्रश्नों को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे, और 100 प्रश्न एक ही पार्ट में करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि 2x माइनस 1 इतना समांतर श्रेणी में के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा, सिंपल सा सारवंतर निकालने का जो फॉर्म था, इससे इसको घटाइए और इससे इसको घटाइए, तो 3x प्लस 2 में से घटाइए 2x माइनस का 1 बराबर में कर दीजिए 6x माइनस के 1 में से घटाइए 3x प्लस का 2, पोस्ट इसलिए दे दिए दोस्तों क्योंकि माइनस इसको गुना होगा, तो 3x प्लस का 2 माइनस का 2x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1, तो 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2, अब यहाँ से 3x और में से 2x जाएगा तो x बचेगा 2 1 3, इधर से अगर बात करें तो 3x 6x में 3x जाएगा तो 3x हो जाएगा, या -1 माइनस 3 हो जाएगा, तो x इस 3x को इधर लेके माइनस का 3x बराबर इक्वल टू माइनस का 3, ये प्लस 3 इधर जाएगा माइनस का 3,
तो ये घट के माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस गया बोड़ा में, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों को? और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी p दे दिया जाता है, कभी a दे दिया जाता है, कभी y दे दिया जाता है, कभी x दे दिया जाता है। समांतर श्रेणी में इतना डैश डैश में पदों की संख्या है, बताना इसमें कुल कितने पदों हैं। यहाँ से a का मान क्या हो गया 2, d का मान 6 में से 2 को घटा के निकालेंगे 4। अब nवां पद दिया गया है दोस्तों 82, लास्ट में जो होता है nवां पद है, ठीक है। तो a प्लस का a का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, का मान 4 बराबर में 82। 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 बन 82 माइनस का 2 n माइनस 1 गुना 4 बराबर क्या होगा 80। तो ये 4 से कट जाएगा, गुना के टाइम में रहेगा तो कटेगा तो 20 मिनट में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर में 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 21। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। कहा गया है समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है दोस्तों। a का मान क्या होगा 72, d का मान क्या होगा 63 में से 72 को घटाइएगा कितना निकल के आएगा 9 माइनस का 9 आएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं n पद क्या है शून्य है, कोई दिक्कत। तो a प्लस 72 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, का मान माइनस का 9 बराबर में क्या होगा 0 है ना। तो n माइनस का 1 और ये माइनस का 9, तो माइनस का 72 आ जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस का 72। अब n माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 72, ये इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कर जाएगा 9 8 72, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो n बराबर माइनस में 1 था इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा तो 9, यानी कि 9वां पद दोस्तों क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ मेरे जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, हमारे प्यारे दोस्तों हैं, हमारे छात्र छात्रा हैं, बहुत सारे अभी लास्ट टाइम में क्या करते हैं वो क्रैश कोर्स सारे चैनल पे जाते हैं, खोजते हैं कहाँ क्रैश कोर्स है। आप सभी क्रैश कोर्स में जाके पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो जाइए, फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग अपने गुरु जी से जुड़े हैं और धैर्यपूर्वक यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको सारे सब्जेक्टों को बहुत ही शानदार तरीके से बताया जा चुका है बताएगा मेरे मतलब बताया जाएगा आपके गुरु जी के द्वारा, आपके मैम के द्वारा। जिसमें हम अगर बात करें तो मैथिली आपका खत्म हो चुका है। मैथिली के जितने ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किताब के जितने ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव को मैम ने एक तरह से चैप्टर वाइज करके सिलेक्टेड करके क्वेश्चन जितने भी थे, बेबिया क्वेश्चन जितने थे, सारे को बता दिया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप बोलेंगे तो लिंक दे दूंगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखिए। और मैथ बता ही रहा हूँ, साइंस भी चल ही रहा है और अदर सब्जेक्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, ठीक है, HW के रूप में। इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं और जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन? आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अभी अभी जो मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए थे, उस 30 में से आप लोगों ने कितना सही किया ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्टों को तैयारी करवाया जाता है और शानदार तरीके से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अगर क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को बहुत ही सुंदर तरीके से, जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर आप सभी गुरुजी से जुड़ जाइए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।